तो दोस्तों फाइनली मैंने ब्लैक एडम मूवी देख ली और मूवी देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मतलब क्या मूवी बनाया भाई। डीसी में इस तरह की मूवी बनना काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। मैंने आईमैक्स में देखा था। एक्शन सीन इतने शानदार थे कि मानो हॉल में मैं जब देख रहा था ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। और ड्वेन जॉनसन जिन्होंने ब्लैक एडम का रोल किया है काफ़ी फिट बैठ रहे हैं इस रोल में। तो मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा रिव्यू दे देता हूँ कि एग्जैक्टली मूवी कहना क्या चाह रहा है, ताकि अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा समझ जाए। अगर आपको पता नहीं कि स्टोरी क्या है, मतलब मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा कि स्टोरी में क्या है, मैं पूरी कहानी आपको स्पॉइल नहीं करूंगा। बस मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि ताकि आपको इंटरेस्ट बन जाए और आप देखें जाके। एक्चुअली होता क्या है कि कहानी की शुरुआत होती है कांडाक से, जो शहर जहाँ पे किंग एक्टॉन नाम का एक पर्सन रहता है जो अपनी पूरी सेना के साथ और कांडाक शहर पे कब्ज़ा कर लेता है और वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर वहाँ पे माइनिंग करवाता है। जिस तरह से केजीएफ में आपने देखा था कि बहुत से लोग काम करते हैं, ठीक उसी तरह वहाँ पे भी माइनिंग चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो किंग एक्टॉन है उसे कुछ चाहिए होता है, एक मटेरियल जिससे बनाया जा सकता है क्राउन ऑफ सेबैक। क्राउन ऑफ सेबैक मतलब एक ऐसा ताज है जिसको पहनेंगे तो 7 डिमन यानी 7 राक्षस का पावर आ जाएगा। इस तरह का कुछ कंसेप्ट रहता है। और तो उसे ढूंढने के लिए पूरे जो कांडाक के लोग हैं उनको गुलाम बनाकर उससे खुदाई करवाते हैं ताकि उन्हें मिल जाए वो मटेरियल जो है, ठीक है, उसको इटरेनियम बोलते हैं शायद। तो एक शख्स को वो इटरेनियम मिल जाता है, फिर वो उसे लेके जाता है एक सोल्जर के पास और ये कहता है कि अब मुझे आज़ाद कर दीजिए। लेकिन वो सोल्जर उसे मार देता है। लेकिन वहीं पे एक बच्चा रहता है जो कि बगावत पे उतर जाता है। राजा उसको मरवा देता है, लेकिन मारने से पहले उसके पास ब्लैक एडम की पावर आ जाती है। ठीक, यहाँ तक तो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो बच्चा एक्चुअली में ब्लैक एडम यानी ड्वेन जॉनसन नहीं होता है, बल्कि ड्वेन जॉनसन का बेटा होता है जिसका नाम हुरूट होता है। और हुरूट अपने पापा को यानी ड्वेन जॉनसन को अपने पावर ट्रांसफ़र कर देता है और फिर ड्वेन जॉनसन पूरे यानी जितने भी एक्टॉन के सेना रहती है सबको मार देता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ब्लैक एडम को कैद कर लिया जाता है और बंद कर लिया जाता है। अब मॉडर्न यानी प्रेजेंट टाइम आ चुका है। ये जो कहानी मैंने आपको बताई फ्लैशबैक की कहानी थी कांडाक शहर की, अब प्रेजेंट टाइम आ चुका है। अब इंटर गैंग के लोग यानी मिलिट्री आके कांडाक को कब्ज़ा कर रखा है 27 सालों से और यहाँ पर कत्ले आम जुल्म मचा रहे हैं लोगों को। मतलब ठीक वैसे ही सिचुएशन है जैसा 5000 साल पहले था जब गुलामी चल रही थी। ठीक वैसे सिचुएशन अभी भी है। एक्चुअली मूवी में शुरुआत में नहीं दिखाया जाता है कि इंटर गैंग के लोग क्यों यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इंटर गैंग के लोग भी उनको भी सेम वही क्राउन चाहिए, क्राउन ऑफ सेबैक चाहिए, ताकि वो पूरे दुनिया पर कब्ज़ा कर सके। कुछ ये कंसेप्ट रहता है। मूवी में एक लेडी रहती है जो उस क्राउन को ढूंढने के लिए एक पहाड़ के अंदर जाती है, जहाँ पर जैसे ही वो पहुँचती है अपनी टीम के साथ, वहाँ पर इंटर गैंग के लोग आ जाते हैं और उसके दोस्त को मार देते हैं और उसे भी मारने वाले होते हैं कि तभी भाई साहब उठता है कौन? ब्लैक एडम। और जो ये एक्शन सीन है ना, मैं लिटरली बता नहीं सकता आपको कितना औसम है। और ये जो फाइट सीक्वेंस है यहाँ पे लगभग 10 मिनट का, मज़ा आ जाएगा देख के। और फिर इस तरह से ब्लैक एडम वापस आ चुका होता है अपनी ओरिजिनल दुनिया में। अब यहाँ पे आने के बाद फिर दुनिया में लोगों को पता चल जाता है कि ब्लैक एडम आ चुका है और उसने काफ़ी तबाही मचाई है। तब ब्लैक एडम को रोकने के लिए आते हैं जस्टिस सोसाइटी के लोग। अब जस्टिस सोसाइटी क्या है? जिस तरह से आपने मार्वल में देखा होगा एवेंजर्स है, ठीक उसी तरह जस्टिस सोसाइटी भी है डीसी यूनिवर्स में, जिसमें डॉक्टर फेट थे और हॉकमैन था और एक साइक्लोन रहती है और एक एटम शमैसर जिसके पास ताकत रहता है, यानी बड़ा साइज़ में बड़ा हो जाता है और साइक्लोन यानी हवा को साइक्लोन बना के फेंक सकती है। अब मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और डॉक्टर फेट की पावर ये होती है कि वो फ्यूचर देख सकते हैं और कुछ हद तक उनका डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा ही पावर है उनके पास भी। और हॉक जो है उनके पास पंख है। तो वो सभी रोकने आते हैं ब्लैक एडम को। लेकिन रोकने आने के टाइम जो फाइट होती है, ये भी मैं बता दूं आपको, इतना मज़ा आएगा इस मोमेंट पे फाइट। मैं आपको थोड़ा सा झलक दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, काफ़ी शानदार है वो। और
डॉक्टर फेट फिर बहुत देर तक लड़ने के बाद उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि वे जीत नहीं सकते हैं। फिर वो उनसे बात करने जाते हैं, यानी ब्लैक एडम से बात करने जाता है। दोस्तों, इधर जस्टिस सोसाइटी की टीम ब्लैक एडम को कन्विंस करती है कि तुम सरेंडर कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक दूसरी ओर जिस औरत ने ब्लैक एडम को रिहा करवाया था, उसके बेटे एमॉन के पास वो क्राउन ऑफ सेबैक रहता है और उसे ढूंढने के लिए इंटरगैंग की टीम आ जाती है और तभी उसे पता चलता है और एमॉन तुरंत कॉल करता है अपनी माँ को और अपनी माँ को बताता है कि वो फंस चुका है। फिर उसकी माँ तुरंत ब्लैक एडम को बोलती है कि मेरे बेटे को बचा लो, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। इसके बाद फिर फाइट सीक्वेंस होता है काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन ब्लैक एडम की कोशिश के बावजूद भी वो उस बच्चे को नहीं बचा पाता है और वो किडनैप हो जाता है। लेकिन खोजबीन के बाद आखिरकार बच्चे का पता मिल जाता है और फिर सभी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद एक्चुअली इस्माइल जो इंटरगैंग का हेड है उसके पूर्वज थे एक्टॉन, इसलिए वो क्राउन ऑफ सेबैक को हासिल करना चाहता था और इसलिए वो नेगोशिएशन करता है कि मैं तुम्हारा बेटा वापस कर दूंगा, बदले में तुम मुझे। और वो लेडी क्राउन ऑफ सेबैक देने के लिए इस्माइल के पास जाती है और उसे दे भी देती है और देने के बाद वो कहती है कि मेरे बेटे को रिलीज़ कर दो, लेकिन वो उसके बेटे को नहीं छोड़ता है और वो उस पर गोली चला देता है। जैसे ही वो उसको गोली चलाता है, ब्लैक एडम को मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो बहुत ही स्पीड से जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ इतनी एनर्जी फेंकता है कि सब तहस नहस हो जाते हैं और सब मारे जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जस्टिस सोसाइटी के लोग रहते हैं जो उस लेडी को और उस बच्चे को बचा लेती हैं। लेकिन इस्माइल जो क्राउन ऑफ सेबैक के लिए इतना पागल हो रहा था वो मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो पढ़ता है कि मौत ही रास्ता है ज़िंदगी का, ऐसा कुछ लिखा रहता है। मैंने इंग्लिश में देखा था, डेथ इज़ द ओनली पाथ फॉर लाइफ, ऐसे लिखा था। वो पढ़ता है और उसके बाद उसे भी मिल जाता है पावर सेबैक का। उसके बाद फिर वो वापस आता है धरती पे। लेकिन मीनवाइल ब्लैक एडम को लगता है कि वो बहुत ही तबाही मचा रहा है और वो इंसान को मारता है, इसलिए वो कहता है कि मैं अब ब्लैक एडम नहीं रहूँगा। इसलिए वो शज़ैम बोलकर अपने पावर को त्याग देता है और फिर जस्टिस सोसाइटी के लोग उसे एक जगह बंद कर देते हैं ताकि वो कभी शज़ैम वर्ड ना बोल सके और फिर वो अपने नॉर्मल दुनिया में वापस आ जाते हैं। तभी इस्माइल, जिसके पास 7 डिमन का पावर आ चुका था, वो दुनिया में वापस आता है और खूब कत्लेआम मचाता है। डॉक्टर फेट मालूम रहता है कि वो इससे जीत नहीं सकता, इसलिए वो ब्लैक एडम को बोलता है कि तुम वापस आ जाओ और हमें बचा लो। और फिर ब्लैक एडम वापस आता है और फाइट होता है जो कि ऑसम फाइट है। और इसके साथ एट द एंड वो सेबैक को चीर देता है बीच से और हॉल में जितने भी ऑडियंस रहते हैं पागल हो जाती है। भाई साहब, मैं यकीन मानिए काफ़ी शानदार एक्शन है लास्ट का, ठीक है। एट द एंड मूवी ख़त्म होती है और पोस्ट क्रेडिट सीन, मैं अगर बात करूँ पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो ये सीन अपने आप में काफ़ी ऑसम था। सब इसका वेट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो वहाँ पे मिलिट्री की जो हेड होती है वो ब्लैक एडम के पास मतलब वर्चुअली आती है और बताती है कि तुम्हें रुक जाओ, तुम कनाडा में ही रहो, नहीं तो तुम्हें बहुत मुसीबत आ जाएगी, तुम्हें रोकने के लिए हम किसी को भेजेंगे। तो ब्लैक एडम कहता है कि तुम्हारे पास जो पावर है इस प्लैनेट में, तुम मुझे भेज दो मुझे रोकने के लिए, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। तो वो लेडी कहती है कि यही तो बात है, वो इस प्लैनेट का ही नहीं। उसके बाद भाई साहब एंट्री होता है सुपरमैन का और ऑडियंस का रिएक्शन आप क्या है देख लीजिए इस वीडियो में। मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देख लीजिए कि पोस्ट क्रेडिट सीन में होता क्या है। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह मूवीज़ को आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में मुझे बताइए कि अगली मूवी आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या फिर किस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूं, बताइए। मैं